गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट के चैप्टर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चैप्टर तो आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। आज है बसवादी, ठीक ना। दो क्लासेस तो कॉमन था सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों पर, यानी पहले जो पहला क्लास था क्या था, चार्ट मैंने दिया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। दूसरे क्लास में क्या दिया था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का डिफिनीशन एंड रिकॉग्निशन दिया था। और क्लास 3 क्लास 4 केवल सब्जेक्ट पर हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा क्लास, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब उसमें जहां से मैंने सब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट की बात करता हूं, वहां से शुरू हो गया। कहां से दी, सब्जेक्ट पार्ट 1, फिर सब्जेक्ट पार्ट 2। तो सब्जेक्ट पार्ट 1 में मैंने दिया था, ठीक है ना, ये चैप्टर का नेम है और ये आपका टॉपिक है। तो सब्जेक्ट पार्ट 1 में दिया था काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, डिफिनिट सब्जेक्ट एंड इंडिफिनिट सब्जेक्ट। 2 में क्या दिया था भैया, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट रूल 1 दिया था। यानी 1 में तो काइंड्स दे दिया था यहाँ पर पार्ट 1 में, इसीलिए मैं 2 हेडिंग दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट, ये तो चैप्टर का है। अब यहाँ पर सीधा से पार्ट्स, यानी इसके पहले पार्ट में सब्जेक्ट का पार्ट मैंने नहीं किया था, केवल टाइप्स बताया था। इस वजह से यहाँ पर मैंने क्योंकि प्रेडिकेट में समझना इसलिए 1 मैंने लिख दिया था, ठीक ना। इस हेडिंग को तो आना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे भी काम चला दो। लेकिन पहला जो पार्ट जो दिखा हूँ काइंड्स, इस हेडिंग से तो काम चलेगा नहीं, तो इसको भले ना दो, इसको जरूर देना, इस हेडिंग को जरूर देना। यानी सब्जेक्ट पार्ट 3 कर लेना, इसको लिखो चाहे मत लिखो, काम करो, ठीक ना। तो चलिए यहाँ सीधे आप रूल लिख सकते हैं, रूल 1 रूल 2 3 4। चलिए, लेकिन ये रूल 1 रूल 2 3 किससे संबंधित है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट से संबंधित है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला जो रूल था रूल 1, सब्जेक्ट कंटेनिंग 1 वर्ड था। जब सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो वह शब्द क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव अथवा जिरंड होता है। लेकिन मान लीजिए कि 2 शब्द आता है, क्या आता है, 2 शब्द आते हैं तो क्या होगा, 2 शब्द जो अगर आते हैं तो उस स्थिति में जो है, हाँ तो चले देखें। रूल 1 में दिया था सब्जेक्ट कंटेनिंग 1 वर्ड, तो 1 वर्ड है तो केवल उसे सब्जेक्ट बोलेंगे और सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकते हैं, एक ही पार्ट रहेगा, केवल सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस के 2 ही भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसमें, रूल 1 में। अब उस सब्जेक्ट के स्थान पर क्या, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव अथवा जिरंड का आप प्रयोग करते हो। लेकिन मान लीजिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी सब्जेक्ट कंटेनिंग 2 वर्ड्स, तब क्या होगा, उसमें से एक शब्द होगा मेन वर्ड। ध्यान दीजिएगा, उसमें से एक शब्द होगा मेन वर्ड, जो क्या होगा, ऑलवेज नाउन होगा। जबकि रूल 1 में क्या था, जब सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द प्रयुक्त होता है तो वह नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है। अब रूल 2 क्या कहता है, 2 शब्द ले रहा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्द आ रहे हैं तो उनमें से एक मेन क्या होगा, एक मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाएगा और वह होगा नाउन। और सवाल यह है कि वह कौन सा नाउन होगा, कोई भी नाउन हो सकता है प्रॉपर नाउन छोड़ करके, जो डिटरमिनर ले है। कभी कभी प्रॉपर नाउन भी आता है, जब प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक ना। अब चलते हैं, तो दूसरा जो शब्द है वह उस शब्द का मेन वर्ड का क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर। तो पहले दिन के चार्ट में आप देखोगे कि सब्जेक्ट के 2 भाग हम किए थे, मुख्यतः 2 भाग, एक क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड, ठीक ना। शायद वहाँ आप लिख करके हेड वर्ड में नहीं लिखा था, तो आप लिख सकते हो मेन वर्ड, आप लिख हेड वर्ड, मुझे याद है शायद हेड वर्ड नहीं लिखा था, तो दोनों कह सकते हो, मेन वर्ड आप लिख हेड वर्ड, और उसका जो क्वालिफायर एक होता है। अब क्वालिफायर, तो जब 2 शब्द होंगे तो एक मेन वर्ड आप लिख हेड वर्ड हो जाएगा
तो जो शेष बचेगा वो क्वालिफायर होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्वालिफायर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ये उसके पार्ट्स होते हैं। तो जब एक ही शब्द है क्वालिफायर के स्थान पर तो वो क्या होगा, डिटरमिनर होगा। क्या होगा, यदि क्वालिफायर के स्थान पर जिस तरह से सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द आता है तो उसे केवल सब्जेक्ट कहा जाता है, उसी तरह क्वालिफायर के स्थान पर अगर केवल एक शब्द है तो वह डिटरमिनर होगा। तो सीधे सीधे क्वालिफायर न लिख करके आप क्या करिए, डिटरमिनर लिख दीजिए, अंडर ब्रैकेट क्वालिफायर लिख दीजिए। तो मान लीजिए कि देखिए क्या एक सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस है, क्या भैया ये सेंटेंस है, यानी सेंटेंस की लंबाई इतनी है, ठीक है। चलिए सेंटेंस इतना लंबा है, क्या कर दिया, इसका दो भाग कर दिया, ओके। तो पहला जो भाग होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, पहला भाग होगा सब्जेक्ट और दूसरा भाग होगा प्रेडिकेट, क्या होगा, प्रेडिकेट। चलिए कर दिया, ठीक है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर केवल अगर एक शब्द होगा तो वो रूल नंबर 1 है, वो शब्द होगा नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव अथवा जिरेंट। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या करें, दो शब्द लीजिए। तो सब्जेक्ट के स्थान पर अगर दो शब्द लेते हैं तो इसको दो भाग में फिर से आप बांट दीजिए, ठीक है ना। किसको बांट दिया भैया, सब्जेक्ट को। तो पहला जो शब्द है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ मेन मुख्य जो शब्द होगा मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड आगे हेड वर्ड होगा, क्या होगा, मेन वर्ड आगे हेड वर्ड होगा, ओके, ठीक है। तो जो शेष बचेगा वो क्वालिफायर होगा, शेष बचेगा क्वालिफायर होगा। अब सवाल है कि क्वालिफायर के स्थान पर एक ही शब्द आ रहा है तो वो होगा डिटरमिनर। तो सीधा सीधा हम क्या लिखते हैं, क्या भैया, ये है क्वालिफायर, यहाँ पर क्या करते हैं, क्वालिफायर कर देते हैं। तो क्वालिफायर के स्थान पर हम डिटरमिनर लेंगे, यानी क्वालिफायर के स्थान पर एक शब्द होगा तो वो होगा क्या, डिटरमिनर। तो हम सीधे सीधे डिटरमिनर लिख देंगे, क्या है, ठीक है जी, मीनर लिख देंगे। देखिए डिटरमाइनर, डिटरमाइन तो होता है, डिटरमाइन निर्धारित करना, और डिटरमाइनर अगर आप पढ़ते हो, देखिए प्रोनाउंसिएशन पर मैं हंस रहा हूँ, लोग उसी से बना लेते हैं मनगढ़ंत प्रोनाउंसिएशन। डिटरमाइन से डिटरमाइनर नहीं होगा, डिटरमाइन तो होता है, तो क्या होगा, क्या होगा, डिटरमिनर होगा। तो यह होता है आपका क्या, यह होता है क्वालिफायर, क्या भैया, यह क्वालिफायर, क्या है, क्वालिफायर, ओके, ठीक ना। तो इस तरह से बताइए, सब्जेक्ट के दो भाग हो गए, ओके। अब ये चार्ट आपका बन गया, चलिए भैया चार्ट हमने बना दिया, चलिए हो गया। अब ये क्या है, मेन वर्ड आर्लिक हेड वर्ड, ऑलवेज क्या होगा, नाउन होगा। क्या लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं ऑन वेज नाउन। चलिए तो मेन वर्ड आर्लिक हेड वर्ड तो ऑलवेज नाउन हो गया। अब डिटरमिनर, देखिए डिटरमिनर के स्थान पर किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, आप उसको मौखिक सुनेंगे आप, हाँ, इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनर जो है थोड़ा सा टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, और डिटरमिनर का प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में भी होता है, ठीक ना। इसलिए मैं सोचा हूँ कि अलग से एक क्लास ले लेता हूँ, और डिटरमिनर के स्थान पर किन किन शब्दों का प्रयोग होता है पूरा मैं बता दूंगा। उसका प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट में भी होता है और प्रेडिकेट पार्ट में भी होता है, और जब भी होता है किसके पूर्व, नाउन के पूर्व भी होता है, ठीक ना। तो डिटरमिनर के स्थान पर पहली बार किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक, फिर एग्जाम्पल दे दूंगा मिटा करके। तो जो पहला आपका शब्द होगा, फर्स्ट पॉइंट आर्टिकल, डिटरमिनर के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग होता है, ओके।
यानी ए एन अथवा द का प्रयोग होगा। इसके बाद डिटरमिनर का प्रयोग, डिटरमिनर के स्थान पर डिमॉन्स्ट्रेटिव ठीक ना भैया, एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव्स का प्रयोग। तो यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ पर प्लूरल एकदम आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, ठीक ना जी। तो वन टाइम में कहीं का प्रयोग होगा। यहाँ देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जितने होते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में जैसे आपको यहाँ पर क्या है, ठीक ना, ये क्यों मैं नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि डिटरमिनर में क्या बनाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी लिस्ट यहाँ दूंगा तो वो मुश्किल फंस जाएंगे आप, तो बस जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब चलिए, अब यहाँ पर है आपका थर्ड नंबर पर क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है, ठीक है ना जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आइए आप, है जी पॉसेसिव। क्या है? पॉसेसिव, ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। पांचवें नंबर पर आइए आप, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। और सिक्स्थ नंबर पर आइए आप, ठीक है भैया, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का प्रयोग होता है, ठीक। और सेवेंथ नंबर पर आइए आप, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग होता है। क्वांटिटी का, आ रहा है जी, देखो क्वांटिटी का, ये जो है आपका यहाँ पर 7 पॉइंट है, ठीक है जी। क्या है? 7 पॉइंट। ये पॉइंट आप रख लीजिए, ये क्योंकि यहाँ पर अगर लिस्ट में देता हूं तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, मुश्किल फंस जाएगा। तो इस लिस्ट को याद कर लीजिए, नेम को याद करिए, और एक क्लास ऑफ में ले लूंगा डिटरमिनर पर स्पेशल। अगर इसे आप समझ ले दिए रहेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ का जो ऑलवेज नाउन है, ठीक ना, ऑलवेज नाउन, तो कोई भी नाउन, मैंने कहा कि कोई भी नाउन हो सकता है जो डिटरमिनर लेगा। क्या लेगा जी? डिटरमिनर लेगा। तो क्या करते हैं भैया, मिटाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना। पॉइंट वाइज पॉइंट का ध्यान देना है। पहले नंबर पर क्या है? आर्टिकल, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर पॉसेसिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर क्या है जी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आपके पास तो है, मैंने तो मिटा दिया, ठीक है जी, मैंने तो मिटा दिया, लेकिन आपके पास है ना मैटर। तो आर्टिकल का प्रयोग, तो आर्टिकल का अगर हम प्रयोग करते हैं, देखिए पहले नंबर पर तो हम लिख देंगे यहाँ पे और लिख दिए, तो मेन वर्ड हमारा क्या होगा? मेन वर्ड क्या होगा? जब और लिखेंगे तो सिंगुलर ही होगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो डिटरमिनर के हिसाब से ये इसका चयन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? अ बॉय, क्या हो गया? अ बॉय इज, हाँ जी, प्लेइंग देयर। क्या हुआ? वहां कोई लड़का, हाँ जी,
कोई लड़का वहाँ खेल रहा है या वहाँ कोई लड़का खेल रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरे नंबर पर क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम कह रहे हैं कि दिस, देखिए दिस लगा दिया, अब दिस लगाओ, दैट लगाओ, ठीक ना। उनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा। दिस लगाओ, दोस लगाओ तो क्या होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग करोगे आप, ठीक ना। तो यहाँ का कि दिस, ठीक है ना। हम कहते हैं कि दिस चाइल्ड इज नॉटी, ये लड़का क्या है, शरारती है, यह लड़का शरारती है। अब दिस की जगह आप दैट लगा सकते हो, है। अगर दिस दोस्त करोगे तो इसका प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपका देखो भैया, फोटो लिए हो, हाँ तीसरे नंबर को देख लेना, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव था जी, तो ठीक है ना, देख लेना, हाँ ईच, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच लिख दिया, ईच स्टूडेंट, ठीक ना, क्या भैया, ईच लिख दिया, एवरी लिख दिया, ठीक ना जी। ईच स्टूडेंट इज, अब देखिए इसमें ईच का भी प्रयोग होता है, एवरी का भी प्रयोग होता है। तो अब उसका तो भाई क्या इंडिफरेंट एडजेक्टिव के अंतर्गत विशेष एप्लीकेशन ईच का प्रयोग करेंगे। हमने ईच लिखा तो ये किसके कहाँ होता है, तो हमने पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया है, वहाँ चर्चा मैंने किया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो ईच स्टूडेंट इज क्या जी, हार्ड वर्किंग, क्या है, हार्ड वर्किंग, ठीक है जी, वर्किंग यहाँ पर हो गया। तो प्रत्येक छात्र क्या है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती है। अब इसके बाद क्या भैया, पॉसेसिव है, तो पॉसेसिव, ठीक ना। अब पॉसेसिव में हम कहते हैं कि माई, यहाँ पर लिख दिया, माई लिख दिया, इज लिख दिया, पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा। तो माई क्या, बाइसिकल लिख दिया, क्या लिख दिया, बाइसिकल, हाँ माई बाइसिकल इज क्या जी, न्यू, मेरी साइकिल क्या है, नई है, क्या कर दिया भैया, नई है। अब चलिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हुज का प्रयोग कर देते हैं, किसका जी, हुज का, क्या है, हुज, ठीक ना जी, हुज, हाँ एक मिनट। अब इसके बाद यहाँ का आ जाएगा बुक, हुज बुक, बुक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है जी, हुज, ठीक, बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगेगा तो भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसके बाद नंबर आएगा जी, ठीक ना। अब नंबर पे देखिए, नंबर के अंदर आर्टिकल भी आते हैं, लेकिन आर्टिकल का चैप्टर अलग कर दिया। आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आता है, वो भी एडजेक्टिव और नंबर ही होता है, लेकिन विशेष खास होने के कारण उसके चैप्टर को अलग कर दिया गया, ए एन, ठीक नहीं ये को। अब यहाँ पर हम उससे ऊपर चलेंगे, ए एन से ऊपर चलेंगे, ठीक ना, अभी टू से, ठीक ना, तो टू, ठीक है। अब यहाँ पर टू का प्रयोग करो, थ्री का प्रयोग, देखो 1 2 3 पे क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अलग से मैं क्लास लूँगा, यहाँ संभव नहीं है, बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 कुछ भी लिख लो, फर्स्ट सेकेंड कुछ भी लिख लो, और ऑर्डर नंबर लिख लो, ठीक है ना जी। तो अब क्या जी, यहाँ हम और लार्ज नंबर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, और लार्ज नंबर, ये कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि तो कई शब्द हो गए, नहीं, ये सारे के सारे मिलकर एक ही फंक्शन देंगे, किसका जी, डिटरमिनर का। किसका फंक्शन देंगे, डिटरमिनर का।
काउंटिंग एक शब्द की होगी, यानी सबका मिलकर ढेर सारे और लार्ज नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा आप, तो ऐसे भी शब्द आएंगे, ठीक है ना। आगे इन डिटेल डिटरमिनर में मैं पूरी लिस्ट दूंगा आपको। तो अ लार्ज नंबर आर, ठीक है ना, पीपल, यहाँ क्या लिख देता हूँ, पीपल, ठीक है जी, आर देयर। एक बड़ी संख्या में लोग वहां है ना, वन कर देता हूँ, थे कर देता हूँ वन, तो एक बड़ी संख्या में लोग वहां थे, ठीक है ना। अब देखिए क्वांटिटी की बात करता हूँ, तो क्वांटिटी में मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव क्या है, मात्रा, ये ना है क्वांटिटी। अब क्या होगा, क्वांटिटी में आप ले लो कुछ भी, मतलब क्वांटिटी में सम, देखिए सम बॉयज लिखते हो, यहाँ लिख सकते थे, सम बॉयज लिख सकते थे, ठीक है ना। सम क्या है, क्वांटिटी भी होता है और नंबर भी होता है, ठीक ना, नंबर भी होता है। हाल क्या होता है, क्वांटिटी भी होता है, नंबर भी होता है। तो लिस्ट में दूंगा, बताऊंगा, तो क्या हो जाएगा जी, हम ऑल यहाँ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑल ले लेते हैं, ऑल, मिल्क, ध्यान दें क्वांटिटी में हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा, काउंटेबल नहीं आएगा क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे मिल्क है, वाटर है, डीजल है, पेट्रोल, यही सब आएगा, हाँ, व्हीट गेहूं, ठीक है, दाना नहीं, दाना के रूप में नहीं, तोलने के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ऑल मिल्क इज क्या, इस पूरा दूध जो है बेकार हो गया, स्पाइल, SPOILED, यानी पूरा दूध क्या है, फट गया है, बेकार हो गया है। तो क्या दिखाया मैंने, एक एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया। अब इसको इन डिटेल डिटरमिनर हेडिंग दे करके, डिटरमिनर वहां देखिए रूल नहीं रहेगा, उसके बाद रूल 3 में पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा, सीधे सब्जेक्ट पार्ट 4 करूंगा, पार्ट का ही पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखूंगा, और क्या करूंगा, डिटरमिनर कर दूंगा, डिटरमिनर अगले क्लास में। उसके बाद फिर रूल 3 आएगा। तो तब तक के लिए क्या करिए, तब तक के लिए हाँ, टाटा बाय बाय, थैंक यू।